हेलो नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे खासे होंगे। तो इस समय हम जियोग्राफी में पढ़ रहे हैं हिमालय, है ना। तो काफ़ी अच्छे तरह से देख रहे हैं। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं हिमालय का 4th चैप्टर, ठीक है। तो ये हिमालय का चौथा चैप्टर है और आज हम पढ़ने वाले लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले 3 वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, अगर नहीं देखें तो जाकर के प्लीज़ देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। लघु या मध्य हिमालय, इसी को लघु हिमालय बोलते हैं या मध्य हिमालय बोलते हैं, ठीक है। देखिए, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य घाटियाँ पाई जाती हैं, है ना। जैसे ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय जब अलग होता है तो किससे अलग होता है? उनके बीच में क्या पाया जाता है? सचर जोन द्वारा अलग होते हैं। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय सचर जोन द्वारा अलग होते हैं। उसी तरह बृहद हिमालय और मध्य हिमालय ये जब अलग होते हैं तो इनके बीच क्या पाई जाती है? घाटियाँ, यानी घाटियों द्वारा अलग होते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा है कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय किससे अलग होते हैं? तो घाटियों से अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। जब बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है, हाँ मैप से हमने देखा, सही बात है। मध्य हिमालय में कई श्रेणियाँ हैं, कौन कौन सी? जो सबसे पश्चिमी श्रेणी है वह है पीर पंजाल श्रेणी। कौन सी श्रेणी? पीर पंजाल श्रेणी। देखिए, श्रेणियों का क्रम बता दूं आपको। ट्रांस हिमालय पर 3 श्रेणी है, कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उसके बाद आता है आपका बृहद हिमालय पर कोई श्रेणी नहीं है, ठीक है। उसके बाद लघु या मध्य हिमालय। तो लघु या मध्य हिमालय पर जो सबसे पश्चिम श्रेणी है पीर पंजाल श्रेणी है। फिर उसके बाद इसी लघु या मध्य हिमालय पर ही सबसे दक्षिणी श्रेणी जो है वो धौलागिरी श्रेणी है, सॉरी धौलाधर श्रेणी है, ठीक है ना, धौलाधर, ठीक है। हिमालय का जो उप विभाग है, जो शिवालिक पर्वत है, उस पर एक शिवालिक श्रेणी पाई जाती है, यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक। ध्यान रखिएगा इसको। पीर पंजाल श्रेणी के पूर्व में धौलाधर श्रेणी है और ये धौलाधर श्रेणी कहाँ मुख्यतः? हिमाचल प्रदेश में है। और धौलाधर श्रेणी के पूर्व में मंसूरी श्रेणी है, ठीक है ना, मंसूरी श्रेणी। देखिए, ये जो श्रेणियाँ है मंसूरी श्रेणी, ये सब छोटी छोटी श्रेणी है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें पूछता है ये, इसको क्वेश्चन अगर बनाएगा ना तो पूछेगा कौन से राज्य में है। तो मंसूरी श्रेणी उत्तराखंड में है ना, लोग जाते हैं मंसूरी घूमने के लिए, सबको पता है कि उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा। नेपाल में इसे 2 श्रेणियों के रूप में जाना जाता है। एक तो हो गया महाभारत श्रेणी, ठीक, और दूसरा नागा टीबा श्रेणी, ठीक है। पहला इसे महाभारत श्रेणी और दूसरा नागा टीबा श्रेणी। नेपाल में से 2 श्रेणियों के रूप में जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शीतोष्ण क्षेत्र होने के कारण लघु हिमालय पर घास के मैदान पाए जाते हैं, जो पर्यटन के लिए काफ़ी अच्छा है। जैसे कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग, ठीक है, कश्मीर में गुलमर्ग और सोनमर्ग। उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार है, ठीक है। देखिए, जो कश्मीर में आप जाएंगे ना तो आपको गुलमर्ग मिलेगा, सोनमर्ग मिलेगा। उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार, ये क्या है? मर्ग का मतलब होता है घास का मैदान, ठीक है। तो आप वहाँ जाएंगे ना तो घाटियों में सपाट घास के मैदान पाए जाएंगे, जहाँ पर पर्यटक जाते हैं और खूब पर्यटन का लुत्फ उठाते हैं। देखिए, इसी पर किस पे अभी हम लघु या मध्य हिमालय की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में मंसूरी, ठीक है, उत्तराखंड में लघु या मध्य हिमालय पर मंसूरी है, रानीखेत है, नैनीताल है और पिंडेसर, ये सब घूमने फिरने वाली जगह है। किस पे? लघु हिमालय पे। कहाँ पे? उत्तराखंड में। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच समतल घाटियाँ होती हैं, ठीक है, घाटियाँ। फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को सचर जोन अलग करता है। फिर बृहद हिमालय और मध्य हिमालय को कौन अलग करता है? घाटियाँ अलग करती है। और उसके बाद लघु या मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से इसको भी घाटियाँ अलग करती हैं। डल झील, वुलर झील, श्रीनगर, कश्मीर घाटी के ही भाग हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वुलर झील जो है ये भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, समझिएगा। श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे स्थित है। किसके? झेलम नदी के किनारे स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा घाटी है, नेपाल में काठमांडू घाटी है और सिक्किम में चुम्बी घाटी है, चुम्बी घाटी है ना। चुम्बी घाटी से ही तिब्बत जाने का रास्ता पहले खुला रहता था। जो घाटियों का विस्तार है सिर्फ पश्चिमी हिमालय में, कहाँ? पश्चिमी हिमालय में
पूर्वी हिमालय में तीनों श्रेणियाँ बहुत नज़दीक आ गई हैं, इसलिए घाटियों का विस्तार नहीं हो पाया। मैंने आपको बताया था कि जो पश्चिमी हिमालय है वो काफ़ी चौड़ा है, लगभग में 500 किलोमीटर के आसपास, और पूर्व में हिमालय सकरा हो गया, सिकुड़ सा गया है, लगभग में 320 किलोमीटर रह गया है, ठीक है। इस वजह से घाटियाँ नहीं पाई जाती है। किधर? पूर्वी साइड में घाटियाँ इसी वजह से नहीं पाई जाती हैं, लेकिन पश्चिम में घाटियाँ पाई जाती हैं। शिवालिक अथवा वाह हिमालय, ठीक है, इसी को बोलते हैं उप हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शिवालिक अथवा वाह्य हिमालय, ध्यान रखिए। यह हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले जो निर्माण हुआ बृहद हिमालय, उसका निर्माण हुआ। जब वो निर्माण होते गया बढ़ते गया, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे लघु या मध्य हिमालय का निर्माण शुरू होने लगा। फिर उसके बाद जब इसका भी निर्माण काफ़ी ऊंचाई तक हो गया, तो फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय का निर्माण होना शुरू हो गया, ठीक है। जो हिमालय है, हिमालय का जो निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ था, ठीक है, सेनोजोइक महाकल्प में। देखिए, यह हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी है, ठीक है। मैंने बताया था ना, जब आप हिमालय पर चढ़ना शुरू करेंगे ना, तो सबसे पहले आपको शिवालिक हिमालय से होके ही जाना पड़ेगा। देखिए, जो शिवालिक का विस्तार है ना, यह पोतवार का पठार, यह कहाँ है? पोतवार का पठार पाकिस्तान में है। यहाँ से ले करके तीस्ता नदी तक है, ठीक है। यानी पाकिस्तान वाले एरिया से ले करके तीस्ता नदी, यानी सिक्किम से, तीस्ता नदी सिक्किम से निकली है, ध्यान रखिएगा इसको, वहाँ तक शिवालिक का विस्तार है, ठीक है। और शिवालिक से कोसी नदी निकली है। कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। कोसी नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है, और कोसी नदी एक ऐसी नदी है जो कहीं भी अपना रास्ता बदल लेती है, जिधर मन कर उधर ही बदल लेती है, जिधर कमज़ोर मिट्टी पाई उधर ही अपना बहने लगती है। क्यों? क्योंकि देखिए, अपने साथ हिमालय से ना, नेपाल से बहुत सारा ऊंचाई से मिट्टी पत्थर कंकड़ लेकर के आती है और अपने मार्ग में जमा कर लेती है। जब अपने मार्ग में सामने जमा कर लेती है तो आगे नहीं बढ़ पाती है, तो उसके बाद अगल बगल जिधर कमज़ोर मिट्टी रहती है उधर ही बहने लग जाती है। इसलिए यह हमेशा इसका रास्ता चेंज होता रहता है, ठीक है। कोसी नदी का निर्माण दो नदियों के मिलने से हुआ। कौन कौन सा? एक सोन कोसी, एक तामू कोसी। दोनों नदियां जब आकर के मिली तब जाकर के कोसी नदी का निर्माण हो गया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक जो है 4 अलग अलग पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक 4 अलग अलग पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। डफला, मीरी, अबोर और मिसमी, ठीक है। डफला, मीरी, अबोर और मिसमी, ये 4 अलग अलग पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है, यानी छोटी छोटी वहाँ की पहाड़ियाँ हैं। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में घाटियाँ पाई जाती हैं। जैसे में देखिए, उन घाटियों का नाम क्या क्या है? द्वार घाटी, दून घाटी, उत्तराखंड में दून घाटी है ना। इन घाटियों में देहरादून, पोटली, कोठरी, काठमांडू, चुम्बी और कर्यादा है, ठीक है ना। मैंने आपको फिर एक चीज़ अभी बताई थी और फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। सचर जोन द्वारा बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय अलग होते हैं, ठीक है। घाटियों द्वारा बृहद हिमालय और लघु हिमालय अलग होते हैं। उसी तरह लघु या मध्य हिमालय जो है शिवालिक हिमालय से जब अलग होता है तो ये भी घाटियों द्वारा ही अलग होते हैं, ठीक है। जैसे में देख लीजिए कौन कौन सी घाटियाँ हैं: देहरादून, पोटली, कोठरी, काठमांडू, चुम्बी, कर्यादा। देखिए, भौगोलिक स्थिति के आधार पर हिमालय का विभाजन किया गया है, यानी कि जो हिमालय है ना, कौन से जगह पे उसका क्या क्या नाम दिया गया है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। देखिए, सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक, ठीक है। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है ना, सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो सिंधु नदी से सतलज नदी तक के बीच के हिमालय को हम पंजाब हिमालय बोलते हैं या फिर कश्मीर हिमालय बोलते हैं, ठीक। फिर सतलज नदी से ले करके काली नदी तक, है ना, उत्तराखंड वाला इलाका है। इन सतलज नदी से ले करके काली नदी के बीच के जो हिमालय उसको हम बोलते हैं कुमायूं हिमालय, ठीक। फिर उसके बाद काली नदी से ले करके तीस्ता नदी तक, जो काली नदी से ले करके तीस्ता नदी तक के हिमालय को हम नेपाल हिमालय कहते हैं। फिर तीस्ता नदी से ले करके दिहांग तक को हम असम हिमालय कहते हैं, है ना, समझ में आया। सिंधु से सतलज, ठीक है, सतलज जो हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, ठीक है, सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। फिर सतलज से काली नदी है, उत्तराखंड में पड़ती है, उत्तराखंड में पड़ती है ये नदी, ठीक है। फिर काली से तीस्ता नदी सिक्किम में पड़ता है, तो यानी उत्तराखंड से सिक्किम तक के जो हिमालय है उसको नेपाल हिमालय कहते हैं। और इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, पूछता है एग्जाम में, 800 किलोमीटर, ठीक है। और तीस्ता नदी से दिहांग, यानी जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है,
उसको हम असम हिमालय बोलते हैं। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है, इसको ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछता है। पंजाब हिमालय जो है, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इस हिमालय में है, यहाँ पे मुख्य रूप से कौन कौन से पर्यटन स्थल है, कौन कौन से फेमस चीज़ें हैं। तो वैष्णो देवी मंदिर, ठीक है, अमरनाथ की गुफा, चरार शरीफ, ये पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय में पड़ता है। उसके बाद कुमायूं हिमालय में हम देखेंगे जो उत्तराखंड में पड़ता है। यहाँ पर मुख्य से क्या क्या ऐसी पर्यटन वाली चीज़ें हैं, तो फूलों की घाटी। उसके बाद त्रिशूल क्या है, त्रिशूल एक चोटी है, बहुत बड़ी चोटी है, ठीक है ना, उत्तराखंड में। फिर बंदरपुछ की चोटी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उसके बाद ये कामेट हो गया, ठीक है, ये सब कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद नेपाल हिमालय आता है, ठीक है, नेपाल हिमालय, जो नेपाल हिमालय है इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा, लगभग में 800 किलोमीटर है ना। और इसका जो क्षेत्रफल है आपका काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है उसको हम नेपाल हिमालय या मध्य हिमालय बोलते हैं। देखिए इस हिमालय में क्या क्या है, नेपाल हिमालय या मध्य हिमालय में क्या क्या है, धौलागिरी, यानी जो बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं ना, मैंने बताया ना कि नेपाल में है, तो इस हिमालय में सब बड़ी बड़ी चोटियाँ, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, गोसाईनाथ, ठीक है। नेपाल हिमालय का जो विस्तार है सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल में भी है, इसलिए जो टाइगर हिल पहाड़ी है पश्चिम बंगाल में, ये नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है, ठीक है। जो नेपाल हिमालय का विस्तार है वो सिक्किम में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है। तो टाइगर हिल पहाड़ी एक है पश्चिम बंगाल में, यह भी नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है ना। उसके बाद है असम हिमालय। असम हिमालय को हम बोलते हैं पूर्वी हिमालय, क्योंकि सबसे पूर्व साइड में पड़ता है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूर्वी हिमालय बोलते हैं। इसमें अका पहाड़ी, फिर उसके बाद है डफला, ये दाफला नहीं दाफला कुछ भी बोल लीजिए, फिर मेरी, अबोर, मिस्वी, ठीक है, डफला, मेरी, अबोर, मिस्वी ये, और नामचा बरवा देखिए चीन में, ठीक है, इसको असम हिमालय बोलते हैं। डफला, मेरी, अबोर, मिस्वी यहाँ की जनजातियों के भी नाम है ना, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए अरुणाचल प्रदेश के दक्षिणी सीमा पर हिमालय दक्षिणावर्ती मोड़ दर्शाता है, हम सबको पता है, हमने पढ़ लिया इसके बारे में। और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा तथा मिजोरम आदि राज्यों में इसे पूर्वांचल के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्या नाम से जानते हैं, पूर्वांचल के नाम से। इसमें मुख्य पहाड़ियाँ कौन कौन सी है, पटकाई बूम की पहाड़ियाँ, देखिए हिमालय का ही पार्ट है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो है ना इन सब राज्यों में फैली हुई हैं। तो पटकाई बूम पहाड़ियाँ कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। नगा पहाड़ी कहाँ पे है, नागालैंड में है। लैपा टोल पहाड़ी कहाँ पे, मणिपुर में है। ब्लू माउंटेन कहाँ है, मिजोरम में। उसके बाद बराइल की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, असम में। देखिए एग्जाम ये सारी चीज़ें पूछता, प्लीज़ आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है, इसको पढ़ के याद रखिएगा, क्योंकि सब पूछता है कि पटकाई बूम की पहाड़ियाँ कहाँ, कौन से जगह पे है, कौन से राज्य में, तो अरुणाचल प्रदेश में, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक खासी पहाड़ी, ठीक है, खासी पहाड़ी पर ही मेघालय की राजधानी शिलांग है ना, शिलांग है। तथा सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है चेरापूंजी यहीं अवस्थित है। यानी खासी पहाड़ी पर ही जो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है चेरापूंजी यहीं अवस्थित है। इसके अलावा मासिन राम भी यहीं है। देखिए पहले जो मासिन राम जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होता था, उसके बाद ये चीज़ें आगे बढ़ करके चेरापूंजी हो गई है। मेघालय में मुख्यतः 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन सी, गारो, खासी, जयंतिया। और गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों यहाँ की जनजातियों के भी नाम है, इसको भी याद रखना पड़ेगा। देखिए मेघालय जो है पूरा का पूरा पठारी क्षेत्र है। यहाँ पे गारो, खासी और जयंतिया ये पहाड़ियों के सम्मिलित क्षेत्र को हम शिलांग पठार कहते हैं, ठीक है। जो तीनों ये पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियों के सम्मिलित क्षेत्र को शिलांग पठार के नाम से जानते हैं। और ये जो शिलांग पठार है ना, यह हिमालय का हिस्सा नहीं है। ओ माय गॉड, फिर किसका हिस्सा है, अभी जानेंगे इसके बारे में। शिलांग पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है। जो शिलांग पठार है ये छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। किसका, छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। छोटा नागपुर पठार जो है झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश होते हुए इधर मेघालय में भी आया था, ठीक है। लेकिन जो बीच का भाग है वो धंस गया है, यानी जो बंगाल वाला एरिया है, पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, वहाँ पे ये चीज़ें धंस गया, यानी अवतलित हो गया, ठीक है। धंस जाने की वजह से
ये जो छोटा नागपुर का पठार है, ये पहाड़ियाँ हैं, वो बांग्लादेश में और पश्चिम बंगाल में धंस के नीचे ज़मीन के अंदर धंस गई है ना। और धीरे धीरे नदियों ने बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को अपना अपने जल से हमेशा जल ला करके लाती रही बंगाल की खाड़ी में, और अपना मलबा ला करके बांग्लादेश को, पश्चिम बंगाल को पूरी तरह से पाट करके उधर समतल बना दिया। ठीक है, समतल बना दिया। इसीलिए बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, नदियों, बांग्लादेश को नदियों का देश बोलते हैं। जैसे पाकिस्तान को नहरों का देश बोलते हैं, उसी तरह बांग्लादेश को नदियों का देश बोलते हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश में पहाड़ियाँ नहीं हैं। ठीक है, बांग्लादेश में पहाड़ियाँ नहीं हैं, साइड से जो भी होंगी, लेकिन बांग्लादेश पहाड़ी एरिया नहीं है, वह एक मैदानी इलाका है। किस वजह से? क्योंकि बीच वाला हिस्सा है ना, वो धंस गया है। वो तो इसको पाटने का काम, जो नदियाँ आकर के गिरती थी अरब सागर में, तो उसी बांग्लादेश से होकर के जाती थी, तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी पत्थर कंकड़ लेकर के आती थी। उसी ने इस बांग्लादेश को पाट दिया, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को। तो बीच वाला भाग धंस गया, नहीं तो अगर वो धंसा नहीं होता तो पूरा छोटा नागपुर पठार जो है झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश होते हुए पूरा मेघालय तक इसी में शामिल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। इसके अलावा मिकिर और रेंगमा पहाड़ी कहाँ पे है? असम में है। मिकिर और रेंगमा पूछता है, मिकिर और रेंगमा कहाँ पे? असम में है। ठीक है, और यह भी शिलांग पठार का हिस्सा है। गारो, खासी, जयंतिया जो कि मेघालय में है, उसके अलावा असम में मिकिर और रेंगमा है। ठीक है, मिकिर और रेंगमा ये सब शिलांग पठार का ही हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। रेंगमा पहाड़ी पर रेंगमा जनजाति रहती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आंध्र प्रदेश की पहाड़ियाँ देखिए, सॉरी अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ। ठीक है, मिसमी, अबोर, मेरी, डाफला और पटकाई। देखिए जो आंध्र प्रदेश की पहाड़ियाँ बता रहा हूँ ना, मिसमी, अबोर, मेरी, डाफला, इन्हीं पहाड़ियों पर इसी नाम की जनजातियाँ भी रहती हैं। तो आपका इससे 2 क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है, पहली तो पहाड़ियों वाला क्वेश्चन तैयार हो गया, दूसरी जनजातियों वाला भी क्वेश्चन तैयार हो गया कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। अब उसके बाद मिजोरम में देखिए लुसाई पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, लुसाई पहाड़ियाँ हैं। सबसे ऊंची चोटी जो इसकी है ब्लू माउंटेन है। लुसाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ब्लू माउंटेन। और लुसाई पहाड़ियों को ही मीजो पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है बारैल की पहाड़ी, बारैल या फिर बराइल की पहाड़ियाँ। यह असम और मणिपुर के सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय को पटगोइम पहाड़ी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पटगोइम पहाड़ी कहते हैं। और म्यांमार में अराकान बोलते हैं। देखिए जो हिमालय है ना, वह अरुणाचल प्रदेश से होते हुए इधर म्यांमार की तरफ होते हुए अपना बंगाल की खाड़ी में घुस गया है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में हिमालय को पटगोइम पहाड़ी कहते हैं, और जो म्यांमार में इसका हिस्सा आया है उसको अराकान पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, और जो बंगाल की खाड़ी में घुस गया है समुद्र के अंदर, तो जो उठा हुआ बंगाल की खाड़ी में भाग है, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप जिसको बोलते हैं, है ना, तो हिमालय का ही भाग है। इसको ध्यान रखिएगा। हिमालय का निर्माण जो है सेनोजोइक महाकल्प में हुआ था। ठीक है ना, कई बार पूछ चुका है। तो इस तरह से ये चैप्टर दोस्तों हिमालय पर्वत का समाप्त हो चुका है। और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे भारत की जो अन्य पहाड़ियाँ हैं, गोबरगढ़ की पहाड़ियाँ, मुल्ताई पहाड़ियाँ और सतपुड़ा पर्वत, अनाईमुदी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, सारी पहाड़ियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, ठीक है, विंध्य पर्वत, आपका उसके जो भांडेर, कैमूर जो भी श्रेणियाँ हैं उसके बारे में जानेंगे, अरावली पर्वत, सारी चीज़ें हम अच्छी तरह से जानेंगे। ठीक है, तो इसी पर वीडियो अभी स्टॉप करते हैं, काफ़ी लंबी भी हो गई है, तो इसे भी स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।